महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। अक्सर हर बात पे ठाकरे सरकार को घेरने वाले देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना उनकी कोई दुश्मन नहीं है। ये बयान उस समय सामने आया है जब शिवसेना नेता संजय राउत और बीजेपी नेता आशीष शेलार के बीच गुप्त बातचीत के बाद सियासी गलियारों में नई बहस गर्म हो गई है। सियासत में अदावत के कितने मायने हैं ये वक्त के साथ तय होता है। हाल के दिनों में जिस बीजेपी और शिवसेना के बीच सियासी तल्खियां बनी हुई हैं, उन तल्खियों के बीच मुलाकातों की मिठास महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में एक नई पटकथा लिखना शुरू कर दी है। बीजेपी नेता आशीष शेलार और शिवसेना नेता संजय राउत की मुलाकात के बाद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का जो बयान सामने आया, उसके सियासी गलियारों में अलग अलग किस्म के मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले सुनिए कि आखिर देवेंद्र फडणवीस ने कहा क्या। आमच्यात शत्रुत्व नव्हतंच ना, कधी शत्रू थोडी होता। आमचे वैचारिक मतभेद झाले कारण आमचा हात सोडून आमच्यासोबत निवडून आलेले आमचे मित्र आमचा हात सोडून ज्यांच्या विरुद्ध निवडून आले त्यांचा हात पकडून निघून गेले। सेना नेता संजय राउत ने भी बीजेपी से दोस्ती से इनकार नहीं किया। उन्होंने राजनीतिक मतभेदों के बीच दोनों दलों के बीच अच्छी दोस्ती होने का दावा किया। हालांकि उन्होंने इस दोस्ती और सरकार के बीच कोई संबंध नहीं होने की बात भी कही। मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं पॉलिटिकली। और फडणवीस साहब का भी यही कहना है, राजनीति में अगर रास्ते अलग होते हैं, आप देखो आमिर खान और किरण राव रास्ते अलग हो गए लेकिन दोस्त हैं। बोला ना, वैसे है ये, रास्ते अलग है लेकिन दोस्ती कायम है। पिछले महीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। कुछ मिनटों की अकेले में हुई मुलाकात ने महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में अलग अलग चर्चा और सुगबुगाहट तेज कर दी थी। हालांकि उसके बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ये मुलाकात आरक्षण के मुद्दे को लेकर थी, लेकिन उसके बाद से बीजेपी का शिवसेना के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होना महाराष्ट्र की सियासत में चर्चा का सबब बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सियासी मतभेदों के अलावा किसी में कोई मतभेद नहीं। मेरे ख्याल से राजनीति एक अलग विभाग है, अलग विषय है। उसमें राजनीति को अगर दुश्मनी के तौर पे कोई देखने लगा, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। और एक जिसको कहते हैं ना, एक स्ट्रांग राजनीति वही होती है, हमारे मुद्दों की लड़ाई है, चाहे हम भी विपक्ष में थे, हमारे मुद्दों की लड़ाई, ये कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है। फडणवीस जी ने कल स्टेटमेंट दिया है कि बीजेपी और शिवसेना में दुश्मनी नहीं है। तो बिल्कुल है, महाराष्ट्र के राजकारण की यही मानसिकता है कि हम लोगों का कोई आपस में बैर नहीं होता, ये चुनाव की प्रक्रिया होती है। देवेंद्र फडणवीस ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कोई नयापन नहीं है। शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल एनसीपी भी इस कूटनीतिक बयानों के दंगल में कूद पड़ी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हाथ मिलाने से दिल की दरार खत्म नहीं होती। दिल मिले न मिले, हाथ मिलाते रहिए। अगर मन में दरार है तो जबान से बोलने से दरार खत्म नहीं होती। हम ये मानते हैं कि महाराष्ट्र में राजनीति में कटुता या शत्रुता नहीं रहनी चाहिए, इसमें हम विश्वास नहीं रखते। लेकिन हाथ मिला लेने से, जबानी जमा खर्च कर देने से बिगड़े हुए रिश्ते सुधरेंगे, अगर किसी को लगता है तो अच्छी बात है। महाराष्ट्र में कभी शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की सरकार हुआ करती थी, लेकिन आपसी मतभेद के कारण गठबंधन टूटा और शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के एक बेमेल गठबंधन की सरकार बन गई। कांग्रेस और शिवसेना के बीच आए दिन तल्खियां जमीन पर दिखाई देती हैं। इस बीच देवेंद्र फडणवीस का ये बयान कि शिवसेना कोई दुश्मन नहीं है, आने वाले महाराष्ट्र के भविष्य की तरफ इशारा करती है।